नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने उपस्थित हूँ इस पॉजिटिव स्टोरी की चेन में। तो ये जो कहानी है, एक औरत की कहानी, एक औरत की ज़ुबानी, औरतों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने की कहानी है। मेरी संघर्ष की कहानी शुरू हुई 2012 में, जब मेरे पति की मृत्यु का समाचार मुझे मिला। मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे, बहुत मुश्किल था इन सब चीज़ों को एडजस्ट करके चलना। हस्बैंड मेरे अपने परिवार में अकेले थे। बस भगवान का इतना शुक्र है कि मैं पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, पर उसके बावजूद भी मैंने मेंटल टॉर्चर जो बहुत सहा। पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। धीरे धीरे मैंने उन सब चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू किया। मेरे पहनावे में परिवर्तन आ गया था, क्योंकि हमारे जो सभ्य समाज है वो कहता है कि एक विधवा है तो इसको ये सब चीज़ें करने का हक नहीं है, उसको बिंदी लगाने का हक नहीं है, उसको लिपस्टिक लगाने का हक नहीं है, उसको कुछ गूढ़े कपड़े हैं वो पहनने का हक नहीं है। तो मैंने किसी की परवाह ना करते हुए अपने बच्चों के लिए मैं उन सब चीज़ों के लिए खड़ी, और ख़ुद अपने लिए भी। क्या किसी एक इंसान के जाने से ज़िंदगी ख़त्म होती है? नहीं ख़त्म होती। तो आपके आसपास भी कोई ऐसा जुड़ा हो जिसने अपने पति के जाने के बाद अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली हो, तो इसे हिम्मत, हौसला, संबल दीजिए, क्योंकि ये कपड़े, बिंदी, चूड़ियाँ क्या वो साथ लेकर चला गया? और जैसे मैं वर्किंग थी और मैं बाहर काम करने जाती थी, तो बड़े सारे लोगों की नज़रें भी, आपको पता है कि हमारे जो तथाकथित समाज में जो लोग हैं उनकी नज़रें सिंगल लेडी को देखते कैसे ही बदल जाती हैं। मैं सब पे आक्षेप नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो, पर जो औरत बर्दाश्त करती है सिर्फ वही ही जान सकती है, या जो औरतें इस वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, वो जान सकती हैं कि कहाँ पे क्या होता है। मैंने अपना रूप बदला, वो सब सुहाग चिन्ह दोबारा से पहने। क्यों पहने? क्योंकि वो सुहाग चिन्ह मेरे पति को, मेरे प्रेम को दर्शाते हैं कि मैं भावनात्मक रूप से आज भी उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं कहीं भी अड़ी तो वो मेरे साथ हर पल, हर दम आज भी वो खड़े हैं। यही कारण है कि मैं आज 8 साल के बाद भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस करती हूँ। और मेरे बच्चों ने मेरा पूरा साथ दिया। मेरे कई रिलेटिव्स के यहाँ मैरिजेस हुई जहाँ पे आवाज़ें लगी गई कि भैया यहाँ पे सिर्फ ये 7 सुहागने चाहिए, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये विडो है तो इस करके इस फंक्शन में शामिल नहीं हो सकती। तो मैंने उन सब रिचुअल्स को भी तोड़ा। क्यों? क्या मेरा कसूर था? क्या मैंने कहा था कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाए? मैं किसी की माँ, बेटी, बहू तो वैसी ही हूँ ना। क्या मेरे उस प्रारूप में भी परिवर्तन आया, या मेरा नाम रेनू था तो बदल के कुछ और हो गया? जब वो नहीं बदला तो मैं इन सब चीज़ों के लिए समाज से लड़कर आज इस जगह पर पहुंची। अपने बच्चों को भी खड़ा किया। वो मेरे संबल बने, मैं उनके संबल बनी हूँ। और 2018 में मेरी बेटी ने 3rd रैंक ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में लेकर पूरे परिवार का और पूरे देश का नाम रोशन किया, और आज वो एम्स में पढ़ रही है। यही हाल मेरे बेटे का है, वो अभी उसका 1 साल है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। और एक बात मान के चलना, आप किसी भी परिस्थिति में ज़िंदगी जीनी आपको सीखनी है। अगर आप ज़िंदगी जीनी नहीं सीखेंगे तो कोई आपको बताने नहीं आएगा कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार के जीतने का मज़ा कुछ और है। तो उठो और अपनी ज़िंदगी को बदलो। अपनी किस्मत हम लिख सकते हैं, और अपनी खुशियाँ हम खुद ही अपनी किस्मत में लिख सकते हैं। कोई आपकी किस्मत में खुशियाँ लिखने नहीं आएगा। उठो और आज ही अपनी किस्मत को बदल डालो, जैसे मैंने बदला। मुझे सिस्टम बदलने में टाइम नहीं लगा। इम्पॉसिबल था? नहीं था। चीज़ें कभी कोई मुश्किल नहीं होती। ये हमारे मन की भावना है कि हमने किस चीज़ को कैसे लिया। मैंने इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए क्या सहारा लिया कि मेरा बॉयफ्रेंड था, डिच करके चला गया, बच्चे मैंने अडॉप्ट कर लिए। तो ज़िंदगी को चलाना है ना। और अगर 4 साल बाद भी चीज़ें मुझे ही संभालनी थी तो मैं उसी टाइम क्यों ना, इसीलिए मैं उसी टाइम इतनी स्ट्रांग हो गई कि आज भी संभालनी है, कल भी संभालनी है। तो अभी से क्यों नहीं? आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है। फिर भी मुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर मुझे किसी मंजिल ने पुकारा है। सफलता मिलने में बड़े सालों साल लगते हैं, जिस जगह पे हम पहुंचते हैं बड़े सालों साल लगते हैं, पर लोग 2 सेकंड लगाते हैं कि भैया उसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी, वो बड़ी हिम्मत वाली थी जो इन सब चीज़ों से निकल गई। तो वो हिम्मत आप में भी है, आप भी उन सब चीज़ों से निकल कर आ सकते हैं। समाज में कोई बुराई है तो उसका विरोध करना सीखिए, ना कि उसका साथ देना सीखिए। आज देखिए हमारे वृंदावन में कितने विधवाओं के आश्रम में, क्या ज़रूरत है? ये सब चीज़ें मर्दों के लिए क्यों नहीं, हम औरतों के लिए क्यों नहीं?
औरत का सबको पता लगता है क्योंकि वो सुहाग चिन्ह पहनती है, मर्दों का क्यों पता नहीं लगता। तो मेरा कहने का मतलब है कि ज़िंदगी को जीना सीखिए। कोई आपको जीने के लिए बताने नहीं आएगा। जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम नहीं बदल सकते, जो मेरे साथ हो गया वो बदला नहीं जा सकता था, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने का दम आप ज़रूर रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार।